हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल मेथड में यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। नाउ दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड दैट डिफरेंशियल इक्वेशन में बी अ लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों रह सकते हैं। सो वी विल सी द इंट्रोडक्शन पार्ट विद द एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट हियर दिस मेथड, दैट इज अ यूलर्स मॉडिफाइड मेथड. So first of all, I consider the differential equation of first order first degree of the type dy by dx equals to f of xy, okay, with the condition that is, these are called as the initial condition, given that y is equal to y0 when x equals to x0, okay. These are the initial condition will be given in the example, and this is the first order first degree differential equation that may be linear or non-linear. We will solve by the Euler's modified method. So before that I will just show you, yes, I will give you the some standard notations. उसको हम देख लेते हैं पहले। तो standard notations में आपको याद क्या करना है, रखना है y1 equals to this we have as y of x1, मतलब y of x1 को हम डिनोट करते हैं y1 से, and y of x1 is nothing but y of x0 plus h. It means that x1 is nothing but what, x0 plus h. ये आपको याद रखना है, okay. Similarly I just write down the y2 means y of x2. x2 stand for what, x1 plus h. x1 stand for what, x0 plus h. x2 stand for it is what, x1 plus h. या अदरवाइज अगर मैंने x1 को रिप्लेस किया x0 plus h से, this plus h that will be x0 plus 2h, मतलब y2 will be y of x0 plus 2h, ये भी आप ले सकते हैं. And now similarly the y3 can be written as y3 equals to y of x3, and x3 will be what, x2 plus h. So x2 we are having as x0 plus 2h, and plus h that will be x0 plus 3h. So y3 is what, y of x0 plus 3h. तो इसको हम जनरलाइज कर देते हैं. So I can write down here the yn as yn equals to y of xn, okay. And what is xn then? It is xn is xn minus 1 plus h, and which is equals to, it is y of x0 plus nh. We have just generalized the things. आपको बस यही चीज याद रखनी है, what is y1, y2, y3, बस हम यही चीज यूज करने वाले हैं in the example as well, जब हम सॉल्व करने वाले हैं. तो now what is this h? h is a constant interval between the values of x, और ये बहुत स्मॉल होता है h हमारा, ठीक है. that h may be a that is 0.05 और मे बी a 0.1 और मे बी a 0.2 और कभी कभी 0.25 भी ले सकते हैं, दैट इज 0.025 भी ले सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल वी हैव टू गो. मैक्सिमम टाइम तो h का वैल्यू आपको दिया रहता है, अगर नहीं दिया तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको h का वैल्यू कौन सा लेना है. जनरली हम इसी में से h का वैल्यू लेते हैं, और यहाँ पे मैंने मेंशन फिर से किया हूँ कि xn इज नथिंग बट xn माइनस 1 प्लस h, एंड दैट इज नथिंग बट x0 प्लस nh, जो हमने अभी यहाँ पे देखा, ठीक है. तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है y1, y2 और yn वाले. बस आपको ये याद रखना है कि y1 मतलब इट इज दिस क्वांटिटी, दैट इज x0 प्लस h, y2 मीन्स x0 प्लस 2h, y3 मीन्स x0 प्लस 3h. ये आपको याद रखना है, ओके. I suppose this is clear to you. Now we will use because sometimes what happens कि y1, y2, y3 ये जो yn है डेरिवेटिव्स के लिए भी यूज किए जाते हैं, बट यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स के लिए यूज नहीं कर रहे हैं उनको, ये स्टैंडर्ड नोटेशन हम यहाँ पे इस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड विल सी नाउ द फॉर्मूले ऑफ दिस यूलर्स मॉडिफाइड मेथड. सो हम पहले यहाँ पे निकाल रहे हैं y1 निकाल रहे हैं, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, y of x1, ओके. और y of x1 मीन्स y of x0 प्लस h हम निकालने वाले हैं. तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, एक रहेगा यूलर्स फॉर्मूला और एक रहेगा यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला. तो यूलर्स फॉर्मूले को हम कहते हैं इट इज प्रेडिक्टर फॉर्मूला, मतलब पहले हम आंसर को प्रेडिक्ट करते हैं और बाद में यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूले से उसको करेक्ट करते जाते हैं. तो क्या है यूलर्स फॉर्मूला? इट इज व्हाट, y1 इक्वल्स टू y0 प्लस h f of x0 y0. तो y0 इज ऑलरेडी गिवन टू यू, h आपको दिया रहेगा, इधर आपको अज्यूम करना है दैट में भी 0.1, 0.2 या फिर 0.05 लाइकवाइज. और फंक्शन का वैल्यू फिर आपको x0 और y0 पे निकालना है. x0 y0 आपको वैल्यू दी हुई रहेंगी, यहाँ से फिर आपको मिल जाएगा इट इज व्हाट, y1. सो दिस इज द यूलर्स फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड बाय यूजिंग द टेलर्स थ्योरम. अब टेलर्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, जो हायर ऑर्डर पावर रहते हैं 2 और 2 से ग्रेटर वाले, वो सब टर्म्स को हम छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम, ठीक है. इसका मैंने एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करके यूलर्स फॉर्मूले का स्पेशली वीडियो बनाया हो, तो आप वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है. बस आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है. दिस इज द यूलर्स फॉर्मूला दैट इज नोन एज द प्रेडिक्टर फॉर्मूला. अब हम यहाँ पे
करेक्टर फॉर्मूला लगाने वाला है, दैट इज यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। ओके, और वो फॉर्मूला कैसा रहेगा, इस तरह का, दैट इज y1 ऑफ 1, y1 ऑफ 1 मतलब पहला इटरेशन y1 का, विच इज इक्वल्स टू y0 प्लस h/2, और यहाँ पे दो टर्म्स का एडिशन है, एक है f ऑफ x0 y0, एक है f ऑफ x1 y1। इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू आपको x0 y0 पे निकालना है और फंक्शन का वैल्यू आपको x1 y1 पे निकालना है। और y1 तो ऑलरेडी हमने देखो यहाँ से निकालेगा, ठीक है, ये आपको यूज करना पड़ेगा। और x1 मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया x1 इज व्हाट, x0 प्लस h, तो x0 प्लस h कर देंगे तो वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे लिख देनी पड़ेगी और इसको हम इवेल्युएट कर देंगे। सो वी गेट y1 ऑफ 1 मतलब फर्स्ट इटरेशन फॉर द y1। अब वैसे हम निकालेंगे अभी सेकेंड इटरेशन y1 के लिए, उसको हम डिनोट करते हैं y1 ऑफ 2 से, तो फॉर्मूला विल बी कंप्लीटली सेम, बस चेंज कहाँ पे रहने वाला है, ये जो y1 है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय y1 ऑफ 1, मतलब जो हम लेटेस्ट वैल्यू निकालने वाले हैं y1 की, उसको हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, सो इसको कंप्यूट कर लेंगे हम, वी गेट y1 ऑफ 2 दैट इज सेकेंड इटरेशन फॉर द y1। वैसे फिर अभी हम थर्ड इटरेशन में निकालेंगे y1 के लिए, दैट इज y1 ऑफ 3, सो दैट विल बी दिस वे, आपको एज इट इज फॉर्मूला लिखना है, जस्ट दिस y1 ऑफ 1 इज रिप्लेस्ड बाय y1 ऑफ 2, मतलब यहाँ से जो y1 ऑफ 2 निकाला आपने वो यहाँ पे आप रिप्लेस कर देंगे, इसको कंप्यूट कर लेंगे, तो वैसे आपको y1 ऑफ 3 मिलेगा। तो ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करते जाना है, कब तक करते जाना है, जब तक y1 की वैल्यू स्टेशनरी नहीं होती है। स्टेशनरी मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज y1 की इक्वल या अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं आती है, तब तक आपको ये प्रोसीजर कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। आई सपोज दिस इज क्लियर। तो जनरली क्या होता है कि y1 ऑफ 4 तक तो वैल्यू इक्वल आ ही जाती है, वैसे जनरली इन दोनों में या फिर फर्स्ट टू में भी कभी कभी आ जाती है, सो दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जांपल, बट y1 ऑफ 4 तक तो मैंने देखा हूँ कि वैल्यूज इक्वल आ ही जाती है। अगर इक्वल आ जाती है वी हैव टू स्टॉप द प्रोसीजर एंड देन दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y1 का मतलब क्या होता है, इट इज y ऑफ x0 प्लस h, ठीक है, इतना याद रखिए। नाउ सिमिलरली वी कैन राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द y2। अब y2 कैसा होगा, देखिए y2 के लिए आपको यूलर्स फॉर्मूले में जो सफिक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा 1 से, तो जो भी x और y के सफिक्सेस है उसको हम इंक्रीज करेंगे 1 से, तो मुझे y2 का फॉर्मूला मिलेगा। सो तो y2 विल बी इक्वल्स टू इट इज y1 प्लस h f ऑफ x1 एंड y1, इज इट ओके। वैसे मॉडिफाइड फॉर्मूले में भी हम क्या करेंगे, सफिक्सेस इंक्रीज कर देंगे 1 से, तो मुझे y2 का फॉर्मूला मिलेगा y2 ऑफ 1 दैट विल बी y1 प्लस h/2 f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2। आपको इस तरह से फॉर्मूला लिखेगा और बाद में आपको इटरेशन करते हुए जाना है और y2 का वैल्यू निकालना है। मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ फॉर्मूले को आपके लिए। हम अभी y2 निकाल रहे हैं, y2 निकाल रहे हैं मतलब हम y ऑफ x2 निकाल रहे हैं, बट x2 स्टैंड फॉर व्हाट, x1 प्लस h, या अदरवाइज हम उसको x0 प्लस 2h भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज x1 इज व्हाट, x0 प्लस h। तो हम y2 निकाल रहे हैं मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, y ऑफ x0 प्लस 2h। ओके, अब हम y2 निकालेंगे बाय यूलर्स फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज कॉल्ड एज द प्रेडिक्टर फॉर्मूला, और y2 इज गिवन एज y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h f ऑफ x1 y1। अभी मैंने बताया कैसे करना है, इंक्रीज कर देना है सफिक्स को 1 से इन द फॉर्मूला ऑफ y1, बस यूलर्स फॉर्मूला जो भी था हमारा। तो उसके बाद ना यूलर्स मॉडिफाइड जो फॉर्मूला है उसमें भी हम सफिक्स को इंक्रीज कर देंगे 1 से, तो मुझे y2 ऑफ 1 मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस h/2 f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2। अब इटरेशन परफॉर्म करेंगे हम, तो y2 ऑफ 2 निकालते हैं। y2 ऑफ 2 निकालने के लिए आपको सिर्फ ये जो y2 है उसको रिप्लेस कर देंगे y2 ऑफ 1 से। सेम हम निकालेंगे y2 ऑफ 3, सो y2 ऑफ 1 इज रिप्लेस बाय देन y2 ऑफ 2। ऐसे लेटेस्ट वैल्यू से आपको रिप्लेस करते जाना है, और कब तक करना है, जब तक हमारी y2 की वैल्यू स्टेशनरी नहीं आती है, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज इक्वल नहीं आती है, तब तक आपको प्रोसीजर करना है एंड देन वी हैव टू स्टॉप द प्रोसीजर एंड दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y2। वैसे ही फिर हम निकालते हैं इट इज व्हाट, वैल्यू ऑफ y3। ओके, y3 निकाल रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, y ऑफ x3 दैट इज y ऑफ x2 प्लस h, और वी कैन से y ऑफ x0 प्लस 3h, ठीक है, क्लियर है। ना उसके बाद यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला y2 का था उसमें आप सफिक्सेस इंक्रीज कर दो 1 से, तो मुझे y3 का फॉर्मूला मिल जाएगा। y3 का फॉर्मूला बनता है फिर y3 इक्वल्स टू y2 प्लस h f ऑफ x2 y2, और मॉडिफाइड फॉर्मूला बनता है बाद में यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला, दैट इज अ करेक्टर फॉर्मूला, दैट इज y3 ऑफ 1 विल बी y2 प्लस h/2 f ऑफ x2 y2 प्लस f ऑफ x3 y3। मतलब जो y2 का फॉर्मूला था यूलर्स मॉडिफाइड में, उसमें सफिक्सेस इंक्रीज कर देंगे हम बाय 1, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। इटरेशन परफॉर्म करते हैं, अभी इटरेशन परफॉर्म करेंगे तो y2 ऑफ 2 विल बी दिस क्वांटिटी, पूरा फॉर्मूला एज इट इज
y3 विल बी रिप्लेस बाय y3 ऑफ 1, फिर y3 ऑफ 3 के अंदर दिस y3 ऑफ 1 विल बी रिप्लेस बाय y3 ऑफ 2 एंड कंटिन्यू द प्रोसीजर कब तक, जब तक हमारी दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज इक्वल नहीं आती है y की, या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं आती है, तब तक हमको कंटिन्यू करना है। आई सपोज दिस इज क्लियर टू यू। और हम इसे यूलर, ये मॉडिफाइड यूलर्स मेथड को हम प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड भी कहते हैं, बिकॉज पहले हम यहाँ पे आंसर को प्रेडिक्ट करते हैं एंड बाय यूजिंग द मॉडिफाइड फॉर्मूला दैट इज आल्सो द करेक्टर फॉर्मूला। ठीक है, वो करेक्टर फॉर्मूला अप्लाई करके हम फिर आंसर को करेक्ट करते जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो यूलर्स फॉर्मूला और यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला है, तो दोनों को फाइंड आउट करने के लिए टेलर्स सीरीज का यूज किया हुआ है। सो उसका ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिया हूं कि मैंने इसका वीडियो बनाया हूं, आप देख सकते हैं कि हाउ दिस फॉर्मूला वर डिराइव्ड। हमको यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर देखनी है और उसके बाद इसको हम फॉर्मूले को अप्लाई करके कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर, वी सी द एग्जाम्पल नाउ। सो एग्जाम्पल हमारे पास है सॉल्व बाय यूजिंग मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। सो मेथड विल बी मेंशन टू यू इन द एग्जामिनेशन। और हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx equals to y plus e to the power x and it is given that y of 0 equals to 0। ये हो गई हमारी इनिशियल कंडीशन। ओके, और हमको निकालने के लिए क्या बोला हुआ है, फाइंड y of 0.4 by taking h equals to 0.2। मतलब आपको y का वैल्यू निकालना है at x equals to 0.4, बट आपको y का वैल्यू दिया हुआ है at x equals to 0। व्हाट इज द वैल्यू, इट इज 0। ओके, तो यहां से हमको मिल जाता है x0 और y0। तो x0 होता है 0 और y0 होता है इट इज 0। ये हमको अज्यूम कर लेना है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हम y0 को हम निकालेंगे अभी वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 0.4 और हमको h दिया हुआ है। समटाइम्स h इज नॉट गिवन टू यू, तब हमें डिसाइड करना पड़ता है जनरली। ठीक है, जितना h हम छोटा लेंगे उतने हमको इटरेशन ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे, बट उतना मोर करेक्ट आंसर आएगा। इतना आपको याद रखना है, जितना h हमारा छोटा रहेगा उतना मोर करेक्ट आंसर रहेगा, बट इटरेशन ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो वी जस्ट राइट ऑन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज। इसके बाद हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिफाइन करते हैं, मतलब जो आरएचएस पार्ट रहता है वो हमारा रहता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो वो हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई टू द पावर एक्स, बिकॉज ये हमको फॉर्मूले में लगता है ये फंक्शन का यूज। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे पहले दिया हुआ है y0 इक्वल्स टू 0, मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ से हम डिफाइन कर देते कि x0 का वैल्यू हो गया 0 और y0 का वैल्यू हो गया दिस 0। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ अप्लाई द यूलर्स फॉर्मूला। तो हम अभी पहले निकालने वाले क्या, इट इज y1 निकाल रहे हैं, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, y ऑफ x1। बट व्हाट इज x1, x1 इज व्हाट, x0 प्लस h। बट x0 आपको दिया हुआ है, x0 अभी देखो हमने निकाला यहाँ पे, इट इज व्हाट 0। एंड व्हाट इज h आपको दिया हुआ, इट इज व्हाट 0.2। तो इसको एडिशन किया तो आ जाएगा 0.2। तो पहला y1 निकाल रहे हैं, मतलब हम निकाल रहे हैं y ऑफ 0.2 मीन्स वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0.2। बट हमको बोला है 0.4 पे, मतलब इसके बाद भी हमको एक और इटरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब y2 निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको y ऑफ 0.4 आएगा। ठीक है, विल सी दैट लेटर ऑन। तो अभी हम इसको पहले निकालेंगे y1 बाय यूजिंग द यूलर्स फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे अभी यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो यूलर्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द यूलर्स फॉर्मूला, y1 इज गिवन एज y1 इक्वल्स टू y0 प्लस h f ऑफ x0 y0। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो y0 ऑलरेडी आपको नोन है, इट इज 0, x0 भी ऑलरेडी नोन है और y0 भी नोन है, दैट इज 0 0। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज, आपको ये चीज मिल जाएगा। अब आपको बस कंप्यूट करना है, y0 तो ऑलरेडी 0 दिया था, वो हमने लिख दिया, और h का वैल्यू दिया था 0.2, उसे भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम फंक्शन का वैल्यू 0 0 पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब x का वैल्यू 0 पुटअप करना है और y का वैल्यू भी क्या पुटअप करना है, 0। कहाँ पुटअप करना है, इस फंक्शन में। तो y इज 0 एंड e टू द पावर 0, तो आपको ये चीज मिल जाएगा, इट इज व्हाट 0 प्लस e टू द पावर 0। So now this is 0 already, e to the power 0 is 1 into this will be a 0.2. So this gives the value of what, y1 by using the Euler's formula. After finding the value of y1 as 0.2, अभी इसको हम करेक्ट करेंगे by using the Euler's modified formula. So Euler's modified formula क्या होता है, it is y1 of 1 is equals to y0 plus h by 2 f of x0 y0 plus f of x1 y1. तो आपको y0 का वैल्यू ऑलरेडी पता है, बिकॉज ये दिया हुआ है हमको गिवन। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है x0 y0 दैट इज 0 0, और x1 y1 भी हम पुटअप कर देंगे। y1 कौन सा पुटअप करेंगे, जो हमने निकाला, दैट इज 0.2, और x1 क्या होता है, x1 इज व्हाट x0 प्लस h। तो x0 क्या है, x0 इज 0, ओके, एंड व्हाट इज h इज 0.2। तो
तो x0 प्लस h मतलब 0 प्लस 0.2, दैट विल बी a 0.2। आप यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट द फंक्शन वैल्यू एट 0 0 एंड फंक्शन वैल्यू एट 0.2 0.2। ओके, मतलब यहाँ पे आप 0 0 पुटअप करेंगे, 0 प्लस e टू द पावर 0, और बाद में 0.2 0.2 पुटअप करेंगे, मतलब इट इज 0.2 प्लस e टू द पावर 0.2, एंड दिस विल बी h/2 मतलब 0.2/2। इट इज अ सिंपल कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशंस कर लेंगे हम। ओके, e टू द पावर 0 इज 1, और ये आप कैलकुलेटर का यूज करके इसको कैलकुलेट कर लीजिए, दैट कम आउट टू बी 0.2421। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो चौथा डिजिट है इसको राउंड ऑफ करते हैं। ओके, बिकॉज हम जनरली जो आंसर निकालते हैं चौथे डिजिट तक ही करेक्ट आंसर निकालते हैं इन मैक्सिमम एग्जाम्पल, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द वैल्यूअर एज वेल एज। ठीक है, तो आपको चौथा डिजिट हमेशा राउंड ऑफ करना है, ये याद रखना है, अदरवाइज आप कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक फिक्स कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो राउंड ऑफ कर देता है नंबर। नाउ आफ्टर दैट वी फाइंड आउट द सेकंड इटरेशन फॉर द y1। सेकंड इटरेशन में हम क्या करते हैं, ऑलरेडी मैं बताया, दिस y1 विल बी रिप्लेस्ड बाय लेटेस्ट वैल्यू ऑफ y1। ओके, तो y1 का वैल्यू क्या था, इट इज व्हाट वी आर हैविंग एज 0.2। ये 0.2 हमने कहाँ पे यूज किया था, देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ y1, y1 मींस y का वैल्यू, ये हो गया y, तो ये जो 0.2 है, दिस 0.2 विल बी रिप्लेस्ड बाय 0.2424। तो हम फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं वैसे, ठीक है, तो फॉर्मूला लिखा हमने y2 ऑफ 2 का, द सेम फॉर्मूला, दिस y1 is replaced by y1 of 1, and after that I just substitute the value of y1 of 1 as 0.2421, और फंक्शन वैल्यू इन दोनों पे कैलकुलेट करेंगे हम और इसको इवैल्यूएट करेंगे, तो आ जाएगा 0.2464। तो ये हो गया हमारा y1 of 2। और अगर आप देखेंगे हमारे पास y1 of 1 था 0.2421 और हमारा y1 of 2 है, इट इज 0.2464, मतलब देयर इज डिफरेंस, सेम नहीं आया हुआ है, मतलब नेक्स्ट इटरेशन हमको करना पड़ेगा। नेक्स्ट इटरेशन फॉर y1 विल बी y1 of 3, फॉर्मूला विल बी सेम, y1 of 1 विल बी रिप्लेस बाय y1 of 2, मतलब जो लेटेस्ट वैल्यू उससे रिप्लेस कर देंगे हम, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद फंक्शन वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो हमको ये चीज़ मिला, इसे इवैल्यूएट करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, सो वी गेट 0.2468, यहाँ पे 0.2464 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, देखा जाए तो हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, या अदरवाइज अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट इटरेशन भी हम परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि इक्वल आती है कि नहीं वैल्यू। तो अगर मैं फोर्थ इटरेशन परफॉर्म करता हूँ y1 का, दैट विल बी द y0 प्लस h/2, f of x0 y0 प्लस f of x1 y1 of 3, मतलब y1 of 2 इज रिप्लेस बाय y1 of 3, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने यहाँ पे, एंड देन फंक्शन वैल्यू भी निकाल दिए, उसको इवैल्यूएट कर दिया, तो आई गेट 0.2468। सो y1 of 3 एंड y1 of 4 हैविंग द सेम वैल्यू 0.2468, 0.2468, so we can stop the procedure यहाँ पे, ठीक है, and we stop here because these two values are equal and we get the value of y1, but y1 is what, y of 0.2 हम निकाल रहे हैं। ओके, मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका वैल्यू हो गया 0.2468, मीन्स वैल्यू ऑफ y when x is 0.2 is 0.2468। अब ये y1 का वैल्यू हम नेक्स्ट इटरेशन में यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज हमको y2 के फॉर्मूले में यूज होता है। नाउ वी फाइंड द y2 फर्स्ट ऑफ ऑल हियर। So finding the y2 means finding what, y of x2, but what is x2? It is x1 plus h, and that can also be written as x0 plus 2h। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो x0 we are having a 0, 2 as it is, h हमने लिया था 0.2, so 2 into 0.2 is 0.4 means y of 0.4 जो हमें निकालने के लिए बोला है। ओके, we are finding the y2 means we are finding the y of 0.4। okay, so we start finding it by the Euler's formula first of all। Euler's formula y2 का लगाएंगे हम, that is y1 plus h of f of x1 y1 अभी हमने निकाला, ठीक है, पिछले इटरेशन में। उसके बाद h 0.2 है, x1 मतलब x0 plus h, that will be 0.2, then y1 जो अभी हमने निकाला, okay, that is 0.2468, so y1 is 0.2468 पुट अप किया, h 0.2 पुट अप किया, x1 मतलब x0 plus h, that is 0.2, and y1 is what, 0.2468। फंक्शन का वैल्यू इस पे निकाल देंगे, फंक्शन हमारा है y प्लस e टू द पावर x, तो दिस इज y और ये x, ठीक है, दिस इज y प्लस e टू द पावर x। इसे इवैल्यूएट कर लिया आपने बाय यूजिंग कैलकुलेटर अप टू द 4 डेसिमल पॉइंट, सो दैट कम आउट टू बी 0.5404। ओके, सो ये हमने y2 निकाला हुआ है बाय यूलर्स फॉर्मूला, बट अब इसको हम करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द करेक्टर फॉर्मूला, सो दैट इज द यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। तो यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला फॉर द y2 क्या होता है, y2 of 1 is this one, that is y1 plus h/2 f of x1 y1 plus f of x2 y2। ओके, वैल्यूज डाल देंगे हम, y1 अभी निकाला था हमने 0.2468, h हमारे पास है 0.2/2,
x1 x0 प्लस h होता है, दैट इज 0.2, y1 हमने निकाला था, ठीक है, दैट इज व्हाट 0.2468, x2 मतलब x0 प्लस 2h, ओके, x0 इज 0, 2 इंटू h मतलब 0.2, सो 2 इंटू 0.2 विल बी 0.4, तो हमारे पास x2 आ जाएगा 0.4। वैसे मैंने यहाँ पे निकाल के बताया हूँ x2 इज व्हाट x1 प्लस h या फिर x0 प्लस 2h एंड दैट कम आउट टू बी अ 0.4, ओके, 0.4 डाल दिया हमने। और y2 अब भी निकाला हमने बाय यूजिंग द यूलर्स फॉर्मूला, उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फंक्शन वैल्यू दोनों पे निकाल देंगे एंड जस्ट डू द कैलकुलेशन, वी गेट द वैल्यू ऑफ y2 ऑफ 1 मींस फर्स्ट इटरेशन फॉर द y2 दैट इज 0.5968। नाउ सेकंड इटरेशन निकालेंगे y2 के लिए, सो आपको देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, y2 को भी हम रिप्लेस कर देंगे y2 ऑफ 1 से, बट y2 क्या है, y2 इज नथिंग बट अवर व्हाट 0.5404, सो 0.5404 यहाँ पे आ रहा है, सो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू दैट इज 0.5968, सो यहाँ पे हमने 0.5404 के जगह 0.5968 लिख देना है, सो दैट गिव्स द y2 ऑफ 2, ओके, सो y2 ऑफ 2 इवैल्यूएट कर देंगे। आप क्या कीजिएगा, कैल्शियम ये पूरा एक बार फॉर्मूला सेट कर दीजिएगा, ओके, और बस फिर आपको ये वैल्यू चेंज करते जानी पड़ेगी y की, और आपको फिर इटरेशन के आंसर्स मिलते जाएंगे। तो आपने अगर फॉर्मूला नहीं भी लिखा एग्जामिनेशन में तो भी चलेगा, फर्स्ट टाइम बस एक बार लिखना है, उसके बाद बस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो भी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो कॉन्सेक्यूटिव वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम फर्दर जाएंगे y2 ऑफ 3 के लिए, y2 ऑफ 3 में मैं 0.5968 रिप्लेस करूंगा 0.6025 से, ये जो लेटेस्ट वैल्यू निकाला हमने, अब मुझे मिला 0.6031, फिर भी डिफरेंस दिख रहा है हमको यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे इटरेशन पे y2 ऑफ 4 के लिए, सो 0.6025 वी रिप्लेस बाय 0.6031, ओके, सो मुझे मिल जाएगा 0.6031 यहाँ पे, एंड दीज टू वैल्यूज आर इक्वल। तो अगर ये इक्वल है मतलब वी कैन स्टॉप द प्रोसीजर, हम स्टॉप करेंगे और बोलेंगे ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, इसलिए हमको y2 की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 0.6031, और y2 का मतलब है y ऑफ 0.4, ये हमने अभी यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। तो हमको जो बोला था वैल्यू निकालने के लिए वो हमने निकाल लिया। सो दिस यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से या फिर यूलर्स फॉर्मूले से भी हम कभी कभी निकालते हैं, तो उससे हमको न्यूमेरिकल सोल्यूशन ही मिलेंगे। जैसे आपने टेलर सीरीज में देखा था, वहां पे हमको सीरीज फॉर्म में सोल्यूशन मिल रहा है और बाद में हम न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पे पुट अप कर रहे हैं, जिससे हमको न्यूमेरिकल सोल्यूशन मिलता है। बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल सोल्यूशन मिलने वाला है ये यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से। सो ये उसका बेनिफिट है, यहाँ पे डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नाउ हम चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारा आंसर आया हुआ ये सही है कि नहीं, तो एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं शॉर्ट में। सो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या है, dy by dx इक्वल्स टू y प्लस e टू द पावर x। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर इन y। कैसे लीनियर इन y, y का डिग्री 1 है, उसके डेरिवेटिव का डिग्री भी 1 है और दोनों मल्टीप्लाइड भी नहीं है, मतलब देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, अगर आपको याद होगा तो dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q में हम लिखते थे, उसके बाद इसको सॉल्व करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। तो इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ आपको। y को हमने लिया लेफ्ट में, दिस इज रिटन एज dy by dx माइनस y इक्वल्स टू e टू द पावर x। यहाँ से हम निकालेंगे, ये लीनियर इन y हो गया, यहाँ से हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब y का जो कोएफिशिएंट है दैट इज -1, उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू दी x, तो हो जाएगा -1 का इंटीग्रेशन दैट इज -x, ओके, बिकॉज हम यहाँ पे e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 इंटू dx लिखेंगे, दैट विल बी e रेज़ टू द पावर जस्ट -x, ओके। तो ये हमारा हो गया if आ गया। आफ्टर गेटिंग द if वी राइट डाउन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ द RHS पार्ट। RHS पार्ट क्या है, e टू द पावर x दैट इज q, ओके, और बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx प्लस c दैट इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब बाद में ये दोनों तो हमने ऐड कर दिया, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो e टू द पावर 0 हो जाएगा और e टू द पावर 0 1 हो जाता है, तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट x। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय इट इज e रेज़ टू द पावर x, तो ये ओमिट हो जाएगा यहाँ पे, e रेज़ टू द पावर x हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या डिवाइड द क्वांटिटी बाय दैट इज e रेज़ टू द पावर -x से डिवाइड करेंगे, बाद में ऊपर ले जाएंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, जिसमें c हमारा कांस्टेंट है जो हमको निकालना है। तो आपको कंडीशन दी है, इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल्स टू 0, तो इसका मैं यूज करूंगा, मतलब आई विल पुट द y एज 0 एंड एज वेल एज आई पुट द x एज 0, तो y भी 0 और x भी 0 हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो मुझे मिलेगा यार देखो e टू द पावर 0 और यहाँ पे x भी 0 पुट अप किया मैंने,
ठीक है, e to the power 0 इज 1, x इज 0, y इज 0, तो c का वैल्यू 0 आ गया, वो मैंने यहाँ पे निकाला। c का वैल्यू हमने 0 पुटअप किया तो y का वैल्यू क्या आ गया, y इक्वल्स टू x e to the power x आ गया। ठीक है, तो ये आने के बाद अभी मुझे निकालना है सपोज y ऑफ 0.4 मीन्स वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 0.4, बिकॉज वही हमने यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से निकाला हुआ है। तो आई विल रिप्लेस द x बाय 0.4 एंड आई विल गेट द वैल्यू एज इट इज 0.5967298791। तो दिस इज द करेक्ट एंड एग्जैक्ट वैल्यू, ओके, जो हमारी निकलनी चाहिए थी। बट यूलर्स फॉर्मूले से हमारी कौन सी निकली थी, 0.6031। तो एरर कितने का हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस हमने अगर यूलर्स फॉर्मूला यूलर्स वैल्यू से अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा एरर आता है -0.0063। सो दिस इज द निग्लिजिबल एरर वी कैन से, बिकॉज देखिए -0.0063। अब मुझे बताइए कि ये एरर क्यों आया यहाँ पे, ये एरर इसलिए आया बिकॉज जब हम यूलर्स फॉर्मूला डिराइव करते हैं तब हम सीरीज को ट्रंकेट करते हैं, मतलब सामने के टर्म्स जो रहते हैं सेकंड ऑर्डर उसके हायर ऑर्डर के वो सब छोड़ देते हैं। ओके, वो सब छोड़ने के कारण क्या होता है कि हमको थोड़ा सा फिर डिफरेंस मिलता है हमारे एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ। ओके, और साथ ही साथ हम राउंड ऑफ किए, हमने पर्टिकुलर डेसिमल के बाद हमने चौथा डिजिट राउंड ऑफ किया हुआ है तो हमको राउंड ऑफ एरर भी मिलता है। मतलब हम यहाँ पे दो एरर के साथ डील करते हैं, एक एरर होता है ट्रंकेशन एरर और दूसरा एरर होता है इट इज राउंड ऑफ एरर, जिसके कारण हमें ये डिफरेंस मिला हमारे सॉल्यूशन के अंदर, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के अंदर। बिकॉज हमने जो यूलर्स मॉडिफाइड से निकाला था दैट वाज 0.6031 और जो हमने एग्जैक्ट मेथड से निकाला डायरेक्टली यहाँ पे तो दैट इज कमिंग द एग्जैक्ट सॉल्यूशन दैट इज कमिंग आउट टू बी दिस 0.5961। ठीक है, तो डिफरेंस हमारे पास है -0.0063, बट इट इज निग्लिजिबल डिफरेंस, सो इतना चलता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोला है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू माइनस हम कैलकुलेट वैल्यू कर सकते हैं अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू इन 200, सो दैट गिव्स द परसेंटेज एरर ऑफ -1.067। सो दैट इज निग्लिजिबल परसेंटेज एरर वी कैन से। सो थोड़ा सा एरर रहता ही है अगर हम देखेंगे क्योंकि हम ट्रंकेट कर देते हैं सीरीज को और एज वेल एज हम राउंड ऑफ करते हैं, तो ये दो एरर के कारण हमारा डिफरेंस आता है हमारा एक्चुअल आंसर से हमारे कैलकुलेट आंसर में बाय यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ मुझे बस आपको क्लियर करना था यहाँ पे और वेरीफाई करना था कि जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो बराबर है या नहीं। नाउ आई जस्ट गिवन यू द एक्सरसाइज एग्जाम्पल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं h ऑलरेडी कहीं कहीं पे दिया हुआ है, ओके, और कहीं पे h नहीं दिया है तो आपको फिर वहाँ पे कैलकुलेट करना है। जैसे मैं पहला एग्जांपल है, यहाँ पे देखो y इज 1 एंड x इज 0 दिया हुआ है, मतलब y0 का वैल्यू 1, x0 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0। इसको लेके फिर आपको सामने में करना है। तो पहला इटरेशन y1 आएगा 0.2 के लिए, दूसरा आएगा 0.4 के लिए और तीसरा आएगा 0.6 के लिए। तो आपको यहाँ पे तीन फॉर्मूले 3 बार अप्लाई करने पड़ेंगे अलग अलग और बाद में इसको कैलकुलेट करना है। तो वैसे मैंने ये 4 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए और 4 एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यू कैन सॉल्व इट। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 7th नंबर के एग्जाम्पल में आपको 5 स्टेप निकालनी है और यहाँ पे आपको निकालना है y ऑफ 0.1 बोला हुआ है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0.1। तो y ऑफ 0.1 निकालना है और 5 स्टेप निकालनी है। तो मुझे बताइए h का वैल्यू क्या होगा, h का वैल्यू यहाँ पे रहेगा 0.02, तब जाके आपको 5 स्टेप आएगी, मतलब y1, y2, y3, y4 और y5। दैट विल बी वेरी लेंथी। ठीक है, उस टाइप के एग्जाम्पल बहुत कम आते हैं, एक ही बार पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, उसको आप अगर करना है तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे 8th एग्जाम्पल में क्या है कि आपको यूलर्स मेथड से ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है, यूलर्स मॉडिफाइड से नहीं। यूलर्स मेथड मतलब जो पहला वाला फॉर्मूला है और यहाँ पे आपको स्टेप डिफरेंस दिया हुआ h इज इक्वल टू 0.025 और वैल्यू निकालना है 0.1 के ऊपर। सो आपको 0.1 पे वैल्यू निकालना है और h दिया हुआ है 0.025। इसका मतलब आपको कितने इटरेशन करने पड़ेंगे, 4 करने पड़ेंगे, मतलब y1, y2, y3, y4। बट आपको यूलर्स फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, मॉडिफाइड का यूज ही नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, वहां से अगर आप निकालेंगे तो आंसर आएगा 1.1448। ठीक है, okay, so finally I say just thank you very much for watching this video, and if you get something from it, please like the video and share the video with your friend and please do subscribe the channel. Thank you very much। and मैंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है न्यूमेरिकल मेथड की, तो आप उसमें जाके बाकी आपका अगर टॉपिक्स हो गए कोई आपको दिक्कत होगी तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में और बाकी वीडियोस की भी मैंने लिंक यहाँ पे शेयर की हुई है, अगर आपको जरूरत हो आप वहां पे भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।